मुझे एक कॉल आया था फाइडो कंपनी से, जिधर से सेल्स एसोसिएट थी एक वहाँ की, जिन्होंने मेरे को एक अलग ऑफ़र दी। सो मैं आई वाज एन एक्सिस्टिंग कस्टमर ऑफ फाइडो प्रीवियसली, बट नाउ आई एम करेंटली विद फ्रीडम फॉर एंड आई एम ऑल्सो फाइनेंसिंग माई आईफोन एन आईफोन 13 प्रो मैक्स। सो मेरा उसके साथ फाइनेंस भी चल रहा है फ्रीडम के साथ। सो करेंटली व्हाट आई पे टू फ्रीडम इज़ $95। दैट इंक्लूड्स, ठीक है। तो अब हम मैथ करेंगे कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हमारे पास फ्रीडम का ऑलरेडी $95 का प्लान है, जिसमें बिल आ जाता है, दैट इज़ प्लान प्लस डिवाइस, दैट इज़ iPhone 13 Pro Max। ठीक है। तो अब मुझे उसने ऑफ़र दी थी कि अगर आपको जाना है फाइडो में और रॉजर्स में, बिकॉज फाइडो और रॉजर्स यहाँ पे फाइडो और रॉजर्स साथ में ही जाते हैं। ठीक है। तो फाइडो और रॉजर्स यहाँ पे साथ में जाते हैं। तो अभी उसने मुझे ये ऑफ़र दी थी कि अगर आप फाइडो के साथ जाते हो तो सारे ऑफ़र्स लगने के बाद आई बी पेइंग $40 फॉर बिल्स। ठीक है, $40 फॉर बिल्स प्लस 327 डाउन फॉर मोबाइल प्लस $33 पर मंथ। ठीक है। सो मेरे को क्या था, मुझे आईफोन से अभी स्विच करना, बिकॉज आई यूज़ टू हैव एंड्रॉयड प्रीवियसली और मैंने आईफोन यूज़ किया। एंड वाई एम आई चेंजिंग फ्रॉम आईफोन, बिकॉज आईफोन में क्या है ना, कभी भी वीडियो लेता हो और फोटो लेता हो तो उसका HEIC फॉर्मेट आ जाता है, जो कि विंडोज़ के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। तो मुझे एक तो वो एक अच्छा नहीं लगता, आईफोन का एक बहुत गंदा फीचर है, और मुझे उसके साथ मुझे विंडोज़ के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो साला इसका इकोसिस्टम खरीदो तो पूरा इकोसिस्टम में जाओ तो अच्छे से हो जाता है, बट मुझे iOS अब पसंद नहीं आ रहा है और मेरा डिवाइस भी थोड़ा हग रहा है। तो मुझे चाहिए था सैमसंग S23 अल्ट्रा, बिकॉज उसका भी थोड़ा अभी फ़ैन हो रहा है, उसका जूम अच्छे है, उसकी वीडियोग्राफी अच्छी आती है और आजकल ब्लॉगिंग शुरू की है तो वो भी चाहिए। एडिशनली ये वाला फ़ोन मेरा सिर्फ 128 GB का है, बट मुझे चाहिए 256 GB का, बिकॉज उसमें स्टोरेज अच्छी है ऑब्वियसली और उसमें जूम भी अच्छा है, तो मुझे उसके साथ स्विच करना था। और कंपेटिबिलिटी भी इजी रहेगी कि मैं वहाँ से फ़ोटो लेकर यहाँ पे शेयर करके मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो फाइनली इसमें क्या होता है, 40 बिल का जाएगा और ये दोनों को मिला के मेरा डिवाइस आएगा $1127 का। ये होता है 24 मंथ्स के लिए। और यहाँ पे जनरली कोई भी फाइनेंस की डील होती है वो 2 ईयर के लिए होती है, 2 ईयर्स। नाउ वी आर गोइंग विद रॉजर्स। अब रॉजर्स में क्या होता है ना, रॉजर्स में एंड अगेन इसमें सॉरी आई मिस्ड आउट, इसमें मिलेगा मेरे को 20 GB डेटा, मार के अच्छा मिल जाता, और 20 GB प्लस 3 वॉइस मेल प्लस 1000 इंटरनेशनल कॉल मिनट्स। ठीक है। रॉजर्स में क्या है ना, सेम प्लान 40 GB का एक प्लान है उनके पास। ठीक है। वेयर आई गेट 25 gigs, दैट इज 5G प्लस 35 वॉइस मेल प्लस 1000 इंटरनेशनल मिनट्स। ठीक है। इसमें एडवांटेज ये है, इसमें डाउन पेमेंट नहीं देना। ठीक है। और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि आपके पास कैश रखो। ठीक है। और फाइनेंस कराते रहो सारी चीज़ों को, बिकॉज उससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छा बनेगा। आप फाइनेंस करोगे, आप $300 बचेगा तो आप इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी और जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये एक फाइनेंस का भी एक बेसिक रूल होता है कि आपके पास थोड़ा कैश है, हमेशा कैश फ्लो बना के रखो। अभी मेरे को कोई इशू नहीं है 327 देने में, बट क्या है कि अगर 327 अभी दे दिया तो मेरा वो पूरा पैसा चले जाएगा। अगर मेरे को कल को कुछ करना है, लेट्स से अच्छा करना है तो अभी, और अगर इमरजेंसी में यूज़ करना है तो मेरे पास $300 नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाउन पेमेंट नहीं है, तो हमेशा कोई भी ऑप्शन जाओ तो ट्राई करो कि डाउन पेमेंट के बिना जाओ, बट अगर डाउन पेमेंट भी देना पड़ता है और अच्छी डील मिलती है तो उसको कंसिडर करो। इसमें विदाउट डाउन पेमेंट है, तो इसमें क्या होता है $45 पर मंथ आएगा। इसमें भी ये हिसाब के बाद भी डिवाइस मुझे पड़ेगा $1127। ठीक है। तो ये पूरा हिसाब किताब है इसका प्रीवियस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। सो ये तो पूरा है, बट अब सीन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी iPhone 13 Pro Max है और ये मेरा पूरा फाइनेंस पे चल रहा है, जो कि मेरा ये फ्रीडम के साथ इधर चल रहा है। ठीक है। अब बात ये है कि अब मुझे इसको बेच के और सैमसंग लेना पड़ेगा, तो उसमें भी मुझे बढ़िया ऑफर दी थी कि आपका मैं पुराना डिवाइस है, अगर आप वो बेचोगे उसके साथ फ्रीडम के साथ और नया डिवाइस खरीदोगे तो मैं आपको क्रेडिट्स दूंगी। सो क्रेडिट्स के क्या होगा कि उसके साथ डील की, तो मेरे को क्या है कि फ्रीडम फाइडो और रॉजर्स दोनों मुझे है ना प्रेजेंटली $200 देगा न्यू फ़ोन खरीदने के लिए।
न्यू डिवाइस और प्लस $627 देंगे फॉर माई ओल्ड डिवाइस, दैट इज आईफोन एंड दैट इज सैमसंग। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, ये वाला जो मैं ये करूँगा इसको अब क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे इसको पूरा बाय आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बाय आउट करने के लिए अब इसके कितने महीने बचे मुझे वो गिनना पड़ेगा। अभी मैंने इसको नवंबर लिया था 2022, तो अभी कितना है प्रेजेंट, तो मैंने कितना पे कर दिया है, राइट। और फिर सेकेंड थिंग इज कि कितना पे करना है और उसके बाद कितना लेफ्ट है, और उसके बाद ये लगाना है कि मुझे 827 के क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, अभी भी मैं करेंटली इसके साथ 95 पे कर रहा हूँ, इसके साथ मेरा 40 + 45 85 होगा। ठीक है, प्लस 13% टैक्स के साथ 96 हो जाएगा, ये भी 96 हो जाएगा। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महीने के हिसाब से तो पैसे सेम ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बट इसमें क्या है ना कि मुझे सैमसंग में स्विच करना था, तो सैमसंग का पूरा फ़ोन आ जाएगा इसके अंदर। अब बात यह है कि अब थोड़ा मैथ हम हमारा पर्सनल भी करते हैं। ठीक है, कि अभी नवंबर से है, नवंबर 2022 से प्रेजेंट। सो एक साइकिल के बाद ही बिल पेमेंट होती है। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सो 8 महीने तो हमने कर लिया। ठीक है, तो 8 महीने का अभी हम पे निकाल दे, 8 × 96, लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 100 ले लो, तो आपने $800 स्पेंड कर लिया। बट उसमें भी ऐसा है कि $50 पर मंथ का तो आपको बिल पेमेंट लेना ही था। कोई भी आप जाओगे सर्विस प्रोवाइडर से तो बिल तो लोगे ही ऑब्वियसली, तो उसका 50 काट लो, तो $400 आपने डिवाइस का पे कर दिया है टेक्निकली, प्लस 400 आपने बिल का पे किया है, राइट। अब ये बात आ गई है कि आपको और कितने और महीने चलेंगे। ठीक है, तो ये भी और 24 महीने के लिए चलेगा। बट इसमें डील ये थी कि आपको आगे जाके अब ये 400 का डिवाइस चले गया, अभी आप ये डिवाइस खरीद लोगे, अब इसका भाव तो मिलने वाला है नहीं। इसका करंट भाव मेरे को ये दे दिए कुछ $627 और 200 उसके क्रेडिट्स। सो 827 का तो मुझे ये पड़ ही रहा है एट द एंड ऑफ द डे। और इसके मेरे ऑलमोस्ट 8 महीने तो निकल चुके हैं, और 24 मंथ्स होते हैं, उसमें से 8 निकल गया -8, तो 16 बचे। अब 16 के हिसाब से अभी 16 महीने तो मुझे पे करना ही है 95, बिकॉज इधर पे करूँ या उधर पे करूँ बात तो एक ही हो जाने वाली है। ठीक है, बट मैंने 8 महीने का पे कर दिया है, तो $400 का डिवाइस मैंने पे कर दिया है। अभी मेरे को अगर आप पूरा इसमें अमाउंट देखो तो मेरा 50 का वो था प्लान, 45 का प्लान था और 40 का यही था, सेम ही डील थी ऑलमोस्ट इसके अंदर भी। तो अगर इसके अंदर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे को फ़ोन कुछ 1027 के आसपास का ही कुछ फ़ोन पड़ रहा था। और मैं अगर इसको बेच के भी निकाल देता हूँ, जिसके अगेंस्ट मेरे को 827 क्रेडिट्स मिलेंगे, ये कुछ होता है 1080। सो अप्रॉक्सीमेटली $1100 के आसपास का फ़ोन पड़ जाएगा। ठीक है, और अभी मुझे क्रेडिट मिल रहा है 200 और 627, सो कुछ 827 का मिल रहा है क्रेडिट्स। तो मैंने 1100 का फ़ोन ख़रीदा टेक्निकली, और मेरे को $400 तो मैंने डिवाइस के दे ही दिए हैं अगर मैं उस हिसाब से गिनूँ। और अगर मेरे को रीसेल वैल्यू 827 की मिलती है तो मेरा कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 1100 - 827, यानी इसको 830 ही ले लो तो कुछ 170-270 पड़ेगा। अभी यार 6 महीने मेरे हिसाब से मैं तो इसको लेने जाने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को तो चाहिए ये वाला डिवाइस, बिकॉज S23 अल्ट्रा मेरी डिमांड भी है। अब उसका स्टोरेज भी अच्छा खासा मिलता है, एडिशनली डील भी अच्छी लग रही है, ज़्यादा नुकसान भी है नहीं, तो कर सकते हैं, इतना ज़्यादा है नहीं। बिकॉज क्या है, जैसे आगे जाएंगे फ़ोन की वैल्यू भी थोड़ी कम होगी, 13 Pro Max ऑब्वियसली अभी 15 आएगा तो इसका भाव भी गिर जाने वाला है। ठीक है, तो इसका जितना अभी अच्छा भाव मिलता है, इतनी अच्छी डील मिलती है, उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइएगा कैसा डिसीजन था, मिलते हैं फिर बाद में नए फ़ोन के साथ। अभी ऐसा होगा ना तो हम चेक करेंगे सैमसंग S23 अल्ट्रा कैसा दिखता है, फिर वो वर्थ है कि नहीं, और उसमें तो मुझे लेना ही है, सो वर्थ ही है वो हमेशा एट द एंड ऑफ द डे, सो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखना, बाय बाय, चीयर्स। इसमें मैं बताना भूल गया, वैसे मैंने $400 दिए थे 8 महीने में टेक्निकली, ठीक है, और मेरे को सिर्फ अभी $270 का नुकसान हो रहा है, तो मैं वैसे भी $130 का तो फ़ायदे में ही हूँ। सो 400 की जगह मैंने सिर्फ 270 पे किया 8 महीने के लिए, अगर आप वैसे देखो, और आपको नया फ़ोन तो मिल ही रहा है, तो ठीक है, ये बताना था, सॉरी फॉर मिसिंग दैट आउट।